नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान आया सामने। कहा, यह बिल संविधान और संघवाद के खिलाफ। हम सरकार से करते हैं मांग, या तो इस बिल को लिया जाना चाहिए वापस या फिर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। महाराष्ट्र की माटुंगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट में शामिल 8 महिलाओं समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। इन गिरफ्तार महिलाओं में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने बच्चे को 1 लाख रुपए में बेचा। दरअसल महिला ने बताया कि उसने अपने बेटी को इसलिए बेचा क्योंकि उसके पास जेल में बंद पति की जमानत कराने के लिए नहीं थे पैसे। महिला की सास की शिकायत के बाद पुलिस ने की यह कार्रवाई। मनोज जरांगे पाटिल ने 25 जनवरी से फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का किया ऐलान। कहा, अगर सरकार शीतकालीन सत्र में उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो बड़े स्तर पर किया जाएगा प्रदर्शन। जारांगे की मांग है कि मराठा समुदाय को राज्य में कुनबी के तौर पर मिले पहचान और उन्हें ओबीसी कोटे के तहत दिया जाए आरक्षण। महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से एनसीपी नेता छगन भुजबल है परेशान। उन्होंने कहा, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। नेता भुजबल ने अभी तक अजित पवार से भी नहीं की बात। उन्होंने किया दावा, 8 दिन पहले राज्यसभा का मिला था ऑफर मगर इसे नहीं किया स्वीकार। असल जिंदगी में फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी कहानी आई सामने। बस फर्क इतना है कि इसमें पाकिस्तान में रह रही महिला को पहुंचाया गया भारत और उसे उसके परिवार से मिलाया गया। पाकिस्तान के एक इमाम की मदद से महिला 22 साल बाद वापस आई भारत और अपने परिवार से की मुलाकात। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में उस वक्त मच गया हड़कंप जब एक शख्स बिना कपड़ों के बोगी में घुस गया। बिना कपड़ों के युवक को देख बोगी में सवार महिलाओं की निकल गई चीख। टीसी ने शख्स को ट्रेन से उतरने को कहा। जब उसने बात नहीं मानी तो टीसी ने शख्स को ट्रेन से दे दिया धक्का। शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नासिक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद छगन भुजबल ने अजित पवार पर जमकर साधा निशाना। भुजबल ने कहा, तुम बोलो तो बैठूं, तुम बोलो तो खड़े रहूं। छगन भुजबल नहीं ऐसा आदमी, मैं नहीं हूं कोई खिलौना। शिवसेना यूपीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने छगन भुजबल को लेकर किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा, भुजबल और जिनको मंत्री नहीं बनाया उनको लेकर हो रहा हूं दुखी। सरकार में नहीं है कुछ ठीक। कैबिनेट विस्तार हुआ पर पोर्टफोलियो का नहीं हुआ बंटवारा। उद्धव ठाकरे ने लाडली बहन योजना को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, मेरी मांग है कि लाडली बहन योजना को तत्काल करे शुरू और उन्होंने जो वादा किया वैसे 2100 रुपए दे, बिना किसी नियम शर्तों के महिलाओं को दे पैसे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर जारी है घमासान। जिन विभागों को लेकर फंसा है पेच उसमें नगरीय विकास, राजस्व, आदिवासी, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा, शिक्षा, महिला और बाल विकास मंत्रालय है शामिल। महाराष्ट्र के थाने जिले से हैरान करने वाली खबर आई सामने। यहां 26 साल के शख्स को पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोप है कि आरोपी शख्स लड़कियों के साथ करता था गंदी हरकत, अलग अलग तरीकों से करता था लड़कियों के साथ छेड़खानी। वह नाबालिग लड़कियों को बनाता था सबसे अधिक शिकार। मुंबई के वर्ली इलाके में चाइनीज भेल बनाते हुए ग्राइंडर में फंसने से मजदूर की हुई मौत। घटना के बाद दादर पुलिस ने मालिक के खिलाफ मामला किया दर्ज। हादसे में 19 वर्षीय सूरज नारायण यादव की हुई मौत। मुंबई में रात और दिन के तापमान में महसूस किया जा रहा है खासा अंतर। मुंबई में जहां दिन में होती है गर्मी, वहीं शाम और रात को ठंड का होता है एहसास। दिन और रात के तापमान में दर्ज किया गया 21 डिग्री सेल्सियस का अंतर। मध्य भारत में एक एंटी साइक्लोन के कारण हो रहा है यह असामान्य उतार चढ़ाव। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पड़ने लगा है दरार। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया पलटवार। उन्होंने कहा, जीतेंगे खुद नहीं और हरवाने का करेंगे काम। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की दोहराई मांग। उन्होंने कहा, सावरकर और नेहरू जैसे राजनेताओं पर बंद होनी चाहिए राजनीति। हाल ही में चुनावी हार के बाद उद्धव का यह बयान माना जा रहा है महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर पहुंचे जयपुर। यहां उन्होंने जयपुर के पास दादिया गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने राजस्थान को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में फिलिस्तीनी के बाद बांग्लादेश के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची संसद।
उनके इस बैग को लेकर हो रही है सियासत। फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रियंका गांधी पर खड़े किए थे सवाल। वहीं आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ संसद भवन लेकर पहुंची बैग। शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक हुआ स्वीकार। प्रस्ताव के पक्ष में 259 और विपक्ष में 198 पड़े वोट। विधेयक के बहुमत में वोट मिलने से प्रस्ताव स्वीकार। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में बिल किया पेश। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंगलवार को लोकसभा में किया पेश। अब बिल को विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए किया इसका विरोध। नोएडा से अनोखा मामला आया सामने। नोएडा के सीईओ ने कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए आवासीय भूखंड विभाग के स्टाफ को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का सुना दिया फरमान। उत्तर भारत में कड़ाके की पड़ रही है ठंड और कई राज्यों में छाने लगा है कोहरा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब और बिहार सहित कई राज्यों में जारी है शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोग कर रहे हैं अलग अलग उपाय। आने वाले वक्त में ठंड बढ़ने की जताई जा रही है आशंका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस। याचिका में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सामाजिक उचित व्यवहार और बलात्कार के दोषियों को नपुंसक जैसे सजा देने का किया गया था अनुरोध। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का किया विरोध। उन्होंने इसे बताया असंवैधानिक। कहा यह बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली का देता है परिचय। इसे केवल एक बड़े नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है पेश। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक किया पेश। विधेयक पेश होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा यह विधेयक है मुसलमान विरोधी। सांसद ने कहा कि मैं इस विधेयक के विरोध में हूं खड़ा। अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचा रखा है धमाल। अल्लू अर्जुन के गिरफ्तारी के बाद स्लो हुए कलेक्शन में अचानक कमाल का आया उछाल। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जल्द फिल्म छूने जा रही है 1000 का आंकड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।